व्हाट्सअप गाइस, हाउ यू आर डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इस व्लॉग में हम जा रहे हैं शोरली। कहाँ पे जा रहे हैं वो है कीलोंग, एक पोर्ट है ताइवान में, वहाँ पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं शोर लीव होता क्या है। शोर लीव ये चीज़ होती है कि जैसे हम लोग जब ज़्यादातर टाइम हम लोग शिप पे रहते हैं, जो कि पानी पे रहता है हमेशा, तो हम लोग को ज़मीन पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो जब हम किसी भी पोर्ट पे होते हैं तो ये आईएमओ की तरफ से मतलब एक गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन क्या बोल लो या नियम बोल लो। आईएमओ क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक यू हैव लाइक यूएन एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो उसकी तरफ से है कि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए कि जो सी फेयर अलाउ करना चाहिए कि जो सी फेयर हैं वो ज़्यादातर टाइम मतलब सोसाइटी से दूर रहते हैं लोन शिप में, तो वो भी मतलब घूम सकें जिस देश में जाते हैं। यही एक मोटिवेशन होता है उनका, मतलब मेंटल वेलबींग के लिए, या फिर यहाँ पे जो काम करने आते हैं कुछ लोगों का तो यही मोटिवेशन ही होता है कि बाहर जाएंगे घूमेंगे। तो उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस वो काफ़ी सिंपल रख दी हैं। जैसे बहुत सारे देशों में अगर आप नॉर्मली अगर ऐसे जाएं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा वगैरह बहुत सारे पेपर या कागजात लेने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इतना कुछ नहीं लेना होता है। हम लोग को बस एक अपने पासपोर्ट का वो फ़ोटोकॉपी एंड एक शोर पास होता है जो कि आप चीफ़ ऑफिसर से ले सकते हैं यहाँ पे। तो बस वही ले जाके पोर्ट अथॉरिटी को दिखा देना होता है और वो आपको जाने देंगे घूमने के लिए। फिर आप और हाँ, वो जो शोर पास होता है वो गुम नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगी आपको फिर। और फिर कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आप दोबारा शिप पे आ सकते हैं। और ऐसा नहीं करना कि मान लो कहीं गए शोर लीव पे और निकल लिए उसी देश में, जैसे बहुत लोग करते हैं। मान लो यूएस वगैरह में या यूरोप में कहीं गए, वहीं पे लोग रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे नॉर्मल जो सी फेयरर्स होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। बहुत सारे देश जो हैं वो बैन कर देते हैं ऐसे आने पे, बहुत सारे पोर्ट्स भी नहीं अलाउ करते हैं ऐसे, तो बहुत सारे लोग वो भी करते हैं। तो ये गलत चीज़ है बिल्कुल। और चलो फिर हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें, अब चलते हैं, फटाफट से तैयार होते हैं और जाने के लिए अभी 6 बजे निकलना है, कुछ 5 या 6 बजे डिनर करने के बाद में। तो फटाफट डिनर करके आते हैं, आप लोग को दिखाते हैं डिनर, यहाँ पे डिनर कैसे होता है। थोड़ा बहुत डाइनिंग रूम भी दिखा देंगे ऑफिसर साइड का। तो और क्या, बस फटाफट आके तैयार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का भी। चलो भाई फाइनली रेडी हो गया, आप जाने के लिए तैयार हैं, बस फटाफट निकलते हैं। देर बहुत हो रही है, टाइम ज़्यादा है नहीं, बाकी बाद में बाहर चल के ही बात करता हूँ अभी। ऐसे पकड़ो। चलो भाई, शोर पास अभी दिखा दिया है और परमिशन मिल गई है मैं बाहर जाने की। भी पोर्ट दिखाता हूँ आपको। चलो भाई, फोटोग्राफी सब लोग कर रहे हैं। टनल के अंदर एक ब्यूटीफुल टनल आई है, अभी तो पैदल ही जा रहे हैं। चलो भाई, अभी टनल के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं, एस्थेटिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई, टनल ये वाली टनल थी, टनल से निकल के अभी आ गए, व्यू दिखाते हैं आपको। ये रहे भाई सारी जनता जा रही है। जगह चेक करो भाई, क्या ही प्यारी बना रखी है। वो बिल्डिंग देखो, फॉग की उसमें छिप रही है, कितना गजब का व्यू आ रहा है। लो, ये रहे हमारे डेक कैडेट, क्या लेना है? ये देखो भाई, एवरग्रीन कंपनी नहीं है शिपिंग, उसने अपना होटल ही बना रखा है। और हाँ, जो एवरग्रीन कंपनी है वो भाई ताइवान की ही है। ये हमें यहाँ आगे पता चला, नहीं पता था। चलो भाई, चलते चलते कीलोंग स्टेशन भी आ गया है। ये रहा पीछे, भी दिखाता हूँ आपको। लो भाई, व्यू चेक करो, पोर्ट यहाँ से भी दिख ही रहा है।
शिप्स खड़े हुए हैं, ये तो छोटे छोटे बोट हैं, पायलट बोट, टग बोट, यही सब। टग का नहीं है, वो नेविगेशन शायद उधर खड़ा नेवी। लो भाई व्यू चेक करो, ये रहा पोर्ट, उधर रही शिप्स, हम वहाँ घर से कहीं से चल के आ रहे हैं। बिल्डिंग चेक करो कितनी क्यूट से बना रखी है। तो वही करेंसी एक्सचेंज कराने आ गया था, अभी दिखाता हूँ आपको। ये स्लिप सी ले ली है, अब यहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराना है। यहाँ पे नंबर आएगा 299 करके। इंग्लिश भाई किसी को आती नहीं है, कराना 15 था, करा दिया 20। चलो कहीं यूज़ करेंगे अब उसे। ये फॉर्म किया, ये फॉर्म भैया फिल करना पड़ा, और भी अब काफ़ी लिखा पड़ी होती है यहाँ। ये रहा भाई पोस्ट ऑफिस जहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराई थी। काफ़ी लिखा पड़ी करने के बाद में भाई यहाँ पोस्ट ऑफिस में मिल गया करेंसी एक्सचेंज। कुछ यहाँ के 600 नेशनल ताइवानीज़ डॉलर मिले हैं $20 के एक्सचेंज में यूएस। ये भाई 100 है, एक 500 और 10-10 के सिक्के दिए हैं, कुछ ऐसे कुछ तो दिखते हैं। चलो भाई मॉल में घूम के आते हैं, पहले तो चलते हैं कहीं और। नेक्स्ट में चलेंगे। चलो भाई इतनी मशक्क़त करने के बाद में मॉल आ गए। लो भाई जैसी जैकेट पहना हूँ सेम वही है, लेकिन यहाँ पे है सब 1200 कुछ ताइवानीज़ डॉलर की। चलो भाई एक जगह देखने आए थे गूगल मैप से डाउनलोड करके, वो इंग्लिश में था ही नहीं, वो मिल ही नहीं रहा। वो गया है भाई समझा ही नहीं पा रहा। व्यू चेक करो भाई, ये है नाइट मार्केट यहाँ की, खाने का ही है, लेकिन भाई खाना कैसा है वो आपको ही पता होगा। यहाँ का गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कुछ ऐसे है, आवाज़ निकालता रहता है और लोग इसी में आके भर रहे हैं। देखो सारा सामान। भाई अभी कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं यहाँ पे, पास में ही कुछ देखते हैं अभी क्या खाते हैं। हुआ टू होटल, पता नहीं क्या हुआ। तो भाई चलते चलते शायद एक टेंपल भी आ गया, पता नहीं टेंपल है क्या है, लेकिन दिख तो बढ़िया रहा है। चलो भाई मैकडी में भी वेज ऑप्शन नहीं मिला। तो भाई इन सब देशों में अगर घूमने आओ तो यही बहुत सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ वेजिटेरियन या फिर हलाल मीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं भाई एक टी ली थी, पता नहीं क्या है ये, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, बस पिए जा रहे हैं। लो भाई यहाँ के 7-Eleven में आ गए हैं, अभी देखते हैं आपको प्राइस कंपेयर कराते हैं कि ताइवान में और इंडिया में फ़र्क कितना है, देखते जाओ। ये देखो भाई ब्लेज, कुछ भी हो, ये नेशनल ताइवानीज़ डॉलर NTD है, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो रफ आइडिया मिल जाएगा कितने का। ये देखो डोरिटोस 30, 45, और तो कुछ जान पहचान का दिख नहीं रहा। बाकी ये रहे भाई कप नूडल सब इन्हीं की वैरायटी है खाने वाली। किटकैट देखो भाई, M&M's, पानी की बोतल देखो भाई, ये रहे भाई कोलगेट्स। रेट आप कंपेयर कर लो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा रेट। चलो भाई घूमना था घूम लिया बस, थोड़ा बहुत यही 5-6 घंटे मिलते हैं घूमने के लिए शोरलीफ पे, और अब निकल रहे हैं, बस टैक्सी देख रहे हैं यहाँ से टैंकर टर्मिनल के लिए, जो अपन पास में ही है, लेकिन सोच रहे हैं चल के इतना थक गए हैं
की टैक्सी ले लेते हैं। और यहाँ पे भी वही टाइम कुछ हो रहा है 5:30 बजे, लेकिन शाम तो यहाँ हो जाती है 3-4 बजे के टाइम। इतना जल्दी शाम हो जाता है कि पूरा दिन ही ख़त्म हो जाता है। फिर शाम में जानते ही हो व्यू का एंजॉय करने का मज़ा आता नहीं है कुछ खास। चल टैक्सी वाले को पूछते हैं। आ गया होगे? चलो भाई टैक्सी मिल गई है, अभी चलते हैं इसके अंदर। क्या हो गया भाई? मैप उसी रोड पे आ गए जहाँ हम घूमते हैं, इंडियन कोस्ट में। ले लिया, इसी से आए थे ना, वो पुरानी वाली होगी। बाय बाय बाय। चलो भाई फाइनली रीच्ड पोर्ट और जा रहे हैं शिप पे। अब भाई यहाँ पोर्ट पे शूटिंग करना अलाउ नहीं है, तो मैं सीधे शिप पे मिलता हूँ। आप पे जितना शूट कर पाऊँगा उतना करूँगा। चढ़ के जाना होता है, शिप पे चल रहे हैं। ये इधर रहा पोर्ट। तो भाई ये वीडियो मैं 1 हफ्ते बाद कम से कम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि शोर लीव के बाद चला आया था, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि शूट करें या फिर एडिट करें उसके बाद में। और वैसे भी एडिट करने या शूट करने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि इंटरनेट था नहीं। इंटरनेट क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे शिप पे जो स्टारलिंक है, दो इंटरनेट है, जहाँ एक तो सैटेलाइट है, एक स्टारलिंक है। तो सैटेलाइट वाला इतना कुछ फास्ट है नहीं, उसमें लिमिटेड नेट रहता है, और स्टारलिंक काफ़ी फास्ट है। तो स्टारलिंक अभी ताइवान में हम थे, तो ताइवान में बैन था। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बैन है, जैसे ईरान हो गया अपना, और ये सऊदी अरेबिया शायद, और इंडिया, चाइना, ताइवान उसमें से एक है। तो यही सब और कुछ कंट्रीज़ हैं 3-4 जिसमें बैन है, तो ताइवान इसमें से था। अब यहाँ से जब निकले हैं बाहर कहीं जाने के लिए, तब ये इंटरनेट आया है, तभी शूट कर रहा हूँ। चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग। एंड अगर अच्छा लगा हो तो जानते हो क्या करना है, शेयर करो दबा के, लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।